सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे तरीके से बच्चों पढ़ाई करते होंगे। तो बच्चों आज आपको एक नए चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं, प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न पहला। हालांकि बच्चों जो आपको ये क्वेश्चन लौक रहा है बच्चों, दिख रहा है, ठीक ना। हालांकि क्वेश्चन उतना बड़ा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको सिंपल तरीके से सोचना है, ठीक ना, तभी इस क्वेश्चन को आप लोग लगा पाएंगे, ठीक ना। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन जो दिया है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से लगाएंगे बच्चों, ऑटोमेटिक आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, 100% बच्चों बनेगा, ठीक है। अगर अभी आप सोच लेंगे क्वेश्चन हार्ड है, हमसे नहीं बनेगा बच्चों, 100% आपसे नहीं बनेगा। अगर कोशिश करते हैं कोई चीज़ हो, कोई भी क्वेश्चन बच्चों, उसको आप सिंपल तरीके से सोचिए कि हाँ ये हमसे बन जाएगा, ठीक ना। बच्चे देखिए, ये जो क्वेश्चन बच्चों, इस क्वेश्चन का हल इसी में छुपा हुआ। कैसे आपको हम बता रहे हैं, पढ़े के दिया है बच्चों के निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें हमको करना क्या है, मूलों की बच्चों प्राकृतिक हमको ज्ञात करना है, उसको ज्ञात करना। उसके बाद बच्चों यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इसको भी हमको ज्ञात करना है, ठीक ना। बच्चों मूलों का अस्तित्व क्या होता है, इनके बारे में बच्चों सबसे थोड़ा चीज़ हम जान लेते हैं। अगर जान लेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। देखिए मूलों का अस्तित्व मतलब होता है बच्चों, मान के चलिए, देखिए डी बराबर बच्चों, डी का मान क्या है, 0 है बच्चों। डी का मान क्या है, 0 है बच्चों। अगर डी का मान 0 है तो आपका जो मूलों का अस्तित्व है बच्चों, ये बिल्कुल 100% होगा। जब डी का मान बच्चों 0 होगा, जो मूलों का अस्तित्व होगा बच्चों 100% होगा। और बच्चों इसी पे जगह पे मान के चलिए डी बराबर, इसका मान हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया बच्चों। का ये मूलों का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा बच्चों, 100% होगा। अगर डी बराबर जिसका धनात्मक मान आ जाए तो सोच लीजिए जो मूलों का अस्तित्व बच्चों 100% होगा। बच्चों मान लीजिए कि इसी की जगह पे हमारा हो गया, जैसे डी का मान हो गया माइनस, मान करिए 20, -40, -2 बच्चों। का ये जो -20 है, -40, -2 है बच्चों, क्या ये मूलों का अस्तित्व होगा? आप बताइए बच्चों, 100% ये मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व क्या होगा बच्चों, मूलों का अस्तित्व 0 होगा तभी होगा अगर डी बराबर क्या 1, 2, 3, 4, 10 जिसका निगेटिव मान आ जाए, ठीक ना, वो क्या वजह आपका मूलों का अस्तित्व होगा। अगर जहाँ पे माइनस आ गया तो वहाँ पे मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, 100% बच्चों नहीं होगा। और इस चीज़ को ध्यान देनी है। अगर इस चीज़ को ध्यान दे कि इस सवाल को सोल्व करेंगे तो 100% बच्चों इस जो सवाल बिल्कुल 100% बनेगा, सोल्व होगा आपसे। तो बच्चों इसको मिटा देते हैं। तो चलिए बच्चों आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना बच्चों, मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करना है। अगर मूलों की अस्तित्व हो तो इसको भी हमको ज्ञात करना है। आपको बता दिए कि मूलों का अस्तित्व कब होता है, कैसे होता है, कब की नहीं होता है, ठीक ना। चलिए बच्चों इसको अब स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों जो आपके समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, क्या बच्चों ये क्या है बच्चों, ये द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि जो बच्चों इसका अधिकतम घात यहाँ पे 2 दिया हुआ है। इसको पढ़ लेते हैं। 2x² - 3x + 5 = 0 दिया हुआ है बच्चों। इसको क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से इसको तुलना करेंगे बच्चों। जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है क्या है बच्चों, वो होता है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए, होता है बच्चों ax² होता है, उसके बाद bx होता है बराबर + c = 0 होता है बच्चों। यहाँ पर तुलना करेंगे। देखिए बच्चों a है, a का मान क्या हो गया, ये हो गया। b का मान क्या, bx का मान 3 हो गया। c का मान बच्चों क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक बच्चों। हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों, इसमें हमको क्या, मूलों की प्राकृतिक हमको ज्ञात करनी है बच्चों, मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करनी है बच्चों। इसके लिए एक सूत्र होता है, आपको हम बता देना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। अच्छा सूत्र होता है बच्चों, डी बराबर होता है b² - 4ac। डी बराबर माइनस बच्चों, डी बराबर b² - 4ac होता है, ठीक बच्चों। जहाँ डी का मान है वहाँ पे यहाँ पे पुट करेंगे, जहाँ बी का मान बच्चों यहाँ पे पुट करेंगे, जहाँ 4 का मान है यहाँ पे पुट करेंगे, जहाँ ए का मान बच्चों यहाँ पे पुट करेंगे, जहाँ सी का मान है बच्चों वहाँ पे सी की जगह पे पुट करेंगे। देखिए बच्चों डी का मान क्या होगा बच्चों, हमको डी तो निकालना है ना, लिखेंगे डी बराबर, बी का मान क्या है बच्चों, और बी का मान 3 है, -3 है तो लिखेंगे -3 कोष्टक बंद, इसका देखेंगे स्क्वायर माइनस के, लिखेंगे 4 गुणे ए का मान कितना है 2 है, लिखेंगे 2 गुणे सी का मान कितना है 5, लिखेंगे 5 बच्चों, लिखेंगे 5। आप देखिए फिर डी उतारेंगे, ठीक है, डी को छोड़िए बाद में बता देंगे।
देखिए बच्चों -3 इस पर 2 बैठा है कि मतलब देखिए -3 है बच्चों, इसका ऊपर 2 बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ 3 को आपस में 2 बार गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए -3 हो गया गुणे -3 हो गया, इसका मतलब क्या बच्चों माइनस बच्चों प्लस होता है और तितली के बच्चों हो जाएगा 9। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बच्चों आपका हो जाएगा 9 माइनस के 5 दूना के 10 और 10 चौक कितना होता है 40, जो 40 हो गया कि नहीं हो गया। देखिए बच्चों डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर डी बराबर 9 - 40 हो गया। बच्चों अगर 40 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा ये बताइए, डी हो गया बराबर। अगर बच्चों 40 में से अगर हम बच्चों कभी भी घटाते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। अगर हम 40 में से बच्चों 9 घटाएंगे तो कितना होगा ये बताइए, आपको बताइए। 40 में से 9 घटा देंगे बच्चों तो हो जाएगा आपका कितना होगा बताइए, कमेंट करिए बताइए। 40 में से अगर बच्चों हम 9 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपका -31, बच्चों आपका हो जाएगा -31। बच्चों आप ये बताइए, आपको ये यहाँ पे ये बताना है क्या जो माइनस बच्चों डी बराबर -31 आया 31 आया हुआ है, क्या बच्चों ये मूल्यों का अस्तित्व है बताइए। बच्चों बिल्कुल नहीं है मूल्यों का अस्तित्व। क्यों, आपको हम बताए थे अगर डी बराबर बच्चों 0 आ गया तो सोच लीजिए बच्चों आपका मूल्यों का अस्तित्व है। इसके जगह पर अगर डी का मान बच्चों निगेटिव 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, बच्चों 10 आ गया, बस धनात्मक होना चाहिए तो ये क्या हो जाए बच्चों, ये भी आपका मूल्यों का अस्तित्व होगा तो होगा। और इसी की जगह बच्चों डी बराबर मान के चलिए -1 आ गया, -2 आ गया, ये -3 आ गया, तो क्या बच्चों ये डी मतलब बच्चों ये मूल्यों का अस्तित्व होगा बच्चों, बिल्कुल नहीं होगा। बच्चों यहाँ पे कितना आया है -31, क्या डी क्या बच्चों ये मूल्यों का अस्तित्व होगा? अच्छा बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, बिल्कुल नहीं होगा। और बताएं बच्चों ये दोनों आना चाहिए, अगर ये बच्चों 2 आ गया आपका मूल्यों का अस्तित्व 100% होगा। क्योंकि बच्चों ये मूल्यों का अस्तित्व नहीं है तो लिख सकते हैं बच्चों कि अतः मूल्यों का अस्तित्व नहीं है। चलिए बच्चों हम लिख देते हैं, लिखेंगे अतः मूल्यों का अस्तित्व बच्चों, मूल्यों का अस्तित्व नहीं है। इसका जब मूल्यों का अस्तित्व नहीं है बच्चों इसका कोई हल नहीं होगा। लिख दें बच्चों इसका कोई हल नहीं होगा। सॉरी बच्चों, नहीं होगा। ठीक है बच्चों ना। और बच्चों इसका डी का मान -31 आया बच्चों, इसका मूल्यों का अस्तित्व नहीं है। जब बच्चों मूल्यों का अस्तित्व नहीं होगा ना तो इसका कोई हल नहीं होगा। बच्चों बताइए ये क्वेश्चन कितना सिंपल है। आप सोचते होंगे कि हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, नहीं हल इसको कर पाएंगे। बच्चों आप 100% इस क्वेश्चन को हल करेंगे। जिस तरीके से बच्चों हम समझाएं, जिस तरीके से क्वेश्चन को लगाए हैं उस तरीके से आपको लगाना है तो 100% आपको समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।